18 हमारी सरकार और प्रशासन। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हो कि हम लोग दिल्ली राज्य में रहते हैं। यह कोई छोटा मोटा शहर नहीं, यह एक बहुत बड़ा शहर है। और शहर में रहने के लिए हमें बहुत चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे हमें साफ पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, अच्छी अच्छी सड़कें चाहिए, फ्लाईओवर्स चाहिए, पार्क बगीचे चाहिए, अस्पताल, विद्यालय आदि। अब इतनी सारी चीजों को शहर में कौन बनवाता है? और ना केवल बनवाना, बल्कि इन सड़कों, नालियों और इन संस्थानों आदि की साफ सफाई व रखरखाव, यह सब कौन करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि यह कार्य कौन करता है? बच्चों, इतने बड़े शहर को सही तरीके से चलाने के लिए कोई एक अकेला व्यक्ति तो काफी नहीं, इसके लिए तो पूरी टीम चाहिए होगी ना। अब इस टीम का चुनाव कैसे होगा? इस टीम का चुनाव होता है इलेक्शंस के द्वारा। जी हाँ, इलेक्शंस में जब आप लोग बड़े लोग 18 साल से ऊपर के व्यक्ति वोट करते हैं तो वे अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। यही प्रतिनिधि मिलकर बाद में सरकार बनाते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपकी कक्षा में मॉनिटर का चुनाव होता है ना, जो बच्चे मॉनिटर बनना चाहते हैं, कक्षा के बाकी बच्चे उनका वोट डाल के उनका चुनाव करते हैं, फिर वो मॉनिटर बन जाते हैं। उसी प्रकार से चुनाव के द्वारा जनता अपने पसंद के प्रतिनिधियों को चुनती है जो सरकार बनाते हैं। हमारी दिल्ली को 70 इलाकों में बांटा गया है। इन इलाकों को विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है। इन इलाकों के लोग चुनाव के समय अपना अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। तो 70 इलाके हैं तो कितने प्रतिनिधि हुए? 70। इन्हें विधायक कहा जाता है। अब ये 70 विधायक मिलजुल कर आपस में सलाह मशवरा करके अपना एक मुखिया चुनते हैं। यही मुखिया दिल्ली का मुख्यमंत्री कहलाता है। अब जो मुख्यमंत्री होते हैं वे अलग अलग कामों के लिए अलग अलग मंत्री बनाते हैं। जैसे कि कोई शिक्षा मंत्री होगा, कोई पर्यावरण मंत्री होगा, कोई वित्त मंत्री होगा, कोई परिवहन मंत्री होगा आदि। ये सभी पूरी टीम, जो टीम बन गई ना मुख्यमंत्री और मंत्री लोगों की, ये सभी मिलकर विधानसभा में चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं और शहर के लोगों की भलाई के लिए और विकास के लिए कार्य करते हैं। दिल्ली शहर में जो इतने सारे काम होते हैं, उनको करने के लिए अलग अलग संस्थाएं भी बनी हुई हैं। ये संस्थाएं क्या काम करती हैं? बच्चों, ये संस्थाएं बहुत सारा काम करती हैं। सड़कों, गलियों आदि से कूड़ा उठाना, उनकी साफ सफाई करना, पेड़ पौधे लगाना, डिस्पेंसरियां खोलना और चलाना, अस्पताल आदि चलाना, यह सभी काम ये संस्थाएं मिलजुल के करती हैं। बच्चों, अपना दिल्ली शहर बहुत स्पेशल है। कैसे? क्योंकि अपनी दिल्ली जो है वो पूरे भारत देश की राजधानी भी है। इसलिए यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों यही रहते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन के बारे में बताया था ना, याद है? हाँ, तो अपने शहर दिल्ली में प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल और सांसदों के साथ संसद भवन में चर्चा करते हैं। आपको पीछे चित्र में संसद भवन दिखाई दे रहा है। यह वही जगह है जहां पर आपस में विचार विमर्श करके प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल के साथ नियम कानून बनाते हैं। ये नियम कानून प्रशासन द्वारा लागू करवाए जाते हैं। बच्चों, जो नियम कानून राज्य सरकार या केंद्र सरकार सोच समझ के बनाती है, उन नियम कानूनों को लागू करवाने की भी तो जिम्मेदारी है ना। तो प्रशासन का अर्थ है वे अधिकारी लोग जो ऐसे नियम कानूनों को जनता पर लागू कराने में मदद करते हैं। अब जानते हैं दिल्ली पुलिस के बारे में। दिल्ली में रहने वाले लोगों की सुरक्षा और सेवा के लिए दिल्ली पुलिस
हमेशा मौजूद है। इनके सिपाही 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर तैनात खड़े रहते हैं। इनके हजारों जवान छुट्टियों या त्योहारों पर भी घर नहीं जाते, ड्यूटी पर रहते हैं। तभी तो हम लोग दिल्ली में बेफिक्र होकर पूरी सुरक्षा के साथ कहीं भी घूम फिर सकते हैं। बच्चों, अपनी दिल्ली में लगभग 2 करोड़ से भी ऊपर लोग रहते हैं। इतने सारे लोगों के साथ यदि कभी कोई दुर्घटना हो जाए, कोई चोरी हो जाए, झगड़ा या किसी अन्य प्रकार की परेशानी हो, तो हमें 100 नंबर पर फोन करना चाहिए। 100 नंबर पर फोन करते ही पुलिस तुरंत ऐसे लोगों की सहायता के लिए पहुंच जाती है। चित्र में देखिए दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म कैसी है। दिल्ली पुलिस के सिपाही खाकी रंग की वर्दी पहनते हैं और इस चित्र में आपको दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन दिखाई दे रही है ना। देखो उस पे लिखा है ना, पुलिस असिस्टेंस नंबर 100। अब बारी है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के बारे में जानने की। दिल्ली की सड़कों पर यातायात ठीक तरीके से हो, यह कौन देखता है? यह देखता है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस। इनकी वर्दी कैसी है बच्चों? ये सफेद कमीज और नीले रंग की पैंट पहनते हैं। आपने सड़कों पे देखा होगा कि यदि कोई ठीक से वाहन नहीं चला रहा होता या कागजात पूरे नहीं होते, तो ऐसे लोगों को साइड में रोककर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लोग चालान भी काटते हैं। ये सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हर समय अपना काम करते रहते हैं। आपने अपने पड़ोस के सड़क चौराहों पर इनको जरूर देखा होगा। बच्चों, आइए अब आपको एक बहुत खास नंबर के बारे में बताते हैं। यह नंबर है 1098। यह है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। क्या खास बात है इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर की? बच्चों, जो 18 साल से कम उम्र के नाबालिग जरूरतमंद बच्चे हैं, वे अपनी मदद के लिए इस चाइल्ड हेल्पलाइन का सहारा ले सकते हैं। इस नंबर पर कोई भी बच्चा आपातकाल के समय, अर्थात यदि बच्चा किसी मुसीबत में फंस जाए या कोई उसे परेशान कर रहा हो, वह बच्चा बीमार हो या कोई अन्य मुसीबत में फंसा हो, तो वह तुरंत इस नंबर पे कॉल करके अपने बारे में बता सकता है। यह नंबर 1098 निःशुल्क है। इस नंबर पर फोन करने वाले बच्चे की सहायता के लिए तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन के सदस्य मौके पर पहुंचकर उनकी मदद करते हैं। तो यह नंबर आपको हमेशा याद रखना है। पाठ के अंत में अब हम पहुंच गए हैं अपनी वर्कशीट्स यानी कार्यपत्रक पर। इन वर्कशीट्स को आपने अपनी कॉपी में करना है और अपने टीचर को दिखाना है।